एसिड और बेस के बारे में तो आपको बताया गया था लिटमस पेपर के बारे में कि एसिड क्या करते हैं, लिटमस पेपर में कलर को चेंज करते हैं। इसी तरह से बेसेस जो होते हैं वो भी कलर को चेंज करते हैं, है ना। जो अम्ल या क्षार हैं अगर उनकी क्रिया कराई जाती है तो उनमें इस लिटमस पेपर को ले जाया जाता है, तो ये इंडिकेटर पेपर की तरह से काम करता है और ये बताने के लिए काम करता है कि वो एसिड है या बेसिस है। उसके लिए फार्मूला आपको बताया था अनन्य। अम्ल नीले को लाल करता है, नीले लिटमस को लाल करता है और क्षार क्या करता है, लाल लिटमस को नीला करता है। लिटमस पेपर इससे पहले आपने कभी देखा नहीं होगा, तो आज इस लिटमस पेपर को आप देख लीजिए। ये आपका लिटमस पेपर है, इसका कलर कैसा बच्चों, लाल रंग का है। ये लाल रंग का लिटमस पेपर है, तो इसको टेस्ट के लिए इस्तेमाल करेंगे। और ये हमारे पास यहाँ पे ये देखिए ये नीला लिटमस पेपर है, ठीक है, नीले कलर का लिटमस पेपर है। तो ये लिटमस पेपर किस लिए इस्तेमाल होते हैं, ये हमेशा इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं ये कि हम अम्ल और क्षारों का परीक्षण कर सकें कि किसी वस्तु में अम्लीयता है या क्षारीयता है, उसमें एसिडिटी का या बेसिसिटी का किस प्रकार का गुण है, उसको हम पहचान कर सकें। तो हम जानते हैं कि ये जो हमारा लिटमस पेपर है, इसको हम रेड और ब्लू कलर के ये लिटमस पेपर है, बनाए कैसे जाते हैं। तो ये लिटमस एज एन इंडिकेटर, लिटमस इज अ neutral indicator obtained from the lichens. It is available in the form of the solution is the blue litmus solution and the red litmus solution are as a strip। जैसे कि आपको स्ट्रिप दिखाई दे रही है। लिटमस क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है, प्राकृतिक इंडिकेटर है, obtained from lichens, जो लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। It is available in the form of solution। ज़्यादातर तो इसके सोल्यूशन मिलते हैं, इस तरह पानी होता है, इस तरह का इसका सोल्यूशन होता है। और रेड और ब्लू दो कलर के सोल्यूशन होते हैं, तो उनका प्रयोग करते हैं। या तो फिर ये सबसे आसान तरीका ये क्या है, इनकी स्ट्रिप्स, इनकी छोटी छोटी पट्टियाँ, इन पट्टियों का प्रयोग करके भी हम पता कर सकते हैं कि इस जो अमुक चीज़ है इसके अंदर क्या है, अम्ल है या क्षार है, ठीक है। और वो आपको अभी टेस्टिंग का तरीका बता रहे हैं। इन डिस्टिल्ड वाटर इट इज its color is purple, in acidic solution it turns red and in basic solution it turns blue। डिस्टिल वाटर के अंदर ये पर्पल कलर का होता है, एसिडिक सोल्यूशन में रेड हो जाता है और बेसिक सोल्यूशन में बदल करके अपना कलर वो ब्लू बना देता है। कुछ चीज़ें आपके सामने रखी गई हैं, यहाँ पे आपके सामने देखिए सारी चीज़ें रखी गई हैं। अब हम उसको चेक करने, एक एक करके चेक करते हैं कि ये जो सोल्यूशन बनेगा वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा। तो उसको चेक करने का क्या तरीका होगा, चलिए एक एक चीज़ आपके यहाँ दिखाइए। ये हमारे पास ये क्या है, हैंड वॉश है, जिसको हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं अपने हाथ को धुलने के लिए। Yes, sir। ये एक दूसरा टाइप का हैंड वॉश है, जिसको सॉलिड हैंड वॉश आप बोल सकते हैं। साबुन, डेटॉल का साबुन है। ये एक आपके पास एक और ये कपड़ा धुलने का साबुन है। Yes, sir। ये आपके पास चूना है, ठीक है। ये आपके पास कपड़ा धुलने का पाउडर है। ये आपके पास खाने का सोडा है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी हैं, जैसे कि ये आपके पास नींबू है, ये हमारा सिरका है। इसके अलावा हमारे पास ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। हम इन सभी चीज़ों को चेक करेंगे और पता करने की कोशिश करेंगे कि क्या उसमें एसिडिक है या ये बेसिक कैरेक्टर का है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने हैंड वॉश के साथ। थोड़ा सा हैंड वॉश लेते हैं और इसका सोल्यूशन बनाते हैं। अपनी देखिए चेक करते हैं, ये हमने हैंड वॉश लिया, ये देखिए हैंड वॉश ले लिया इसके अंदर, और क्या करते हैं इसका सोल्यूशन बनाते हैं बच्चों। और ये मैंने इसका पानी के अंदर इसका सोल्यूशन बनाया है, ठीक है। तो हिला देते हैं जिससे अच्छे से ये मिल जाए, मिक्सअप हो जाए, ठीक। अब जो ये सोल्यूशन तैयार हुआ है किसके साथ, हैंड वॉश के साथ, हम इसको चेक करेंगे कि ये एसिडिक कैरेक्टर का है या ये बेसिक कैरेक्टर का है। तो उसके लिए क्या है, हमारे पास दो तरह की हम स्ट्रिप ले लेते हैं। एक हमारी जो ये ब्लू स्ट्रिप्स हैं उनको हम अलग कर लिए हैं और रेड स्ट्रिप्स को अलग कर लिए हैं। अगर इसमें अम्ल का गुण होगा तो ये क्या करेगा, नीले को लाल करेगा और लाल पर इसका कोई प्रभाव नहीं आएगा। तो हम सबसे पहले लाल को ही डाल के देखते हैं क्या कोई लाल से कोई चेंज तो नहीं आता। ये हमारा रेड लिटमस पेपर है ना, Yes, sir। इसको इसके अंदर डाल के चेक करें, देखते हैं क्या कोई चेंज आता है।
थोड़ी देर डिप रखिए और देखिए कोई चेंज आया बेटा, कोई चेंज नहीं आया है ना। तो इसको अलग रख लेते हैं। ये हमारा किसके साथ हमने क्रिया की है जी। अब हम इसी को ब्लू लिटमस के साथ क्रिया करें और देखिए क्या ब्लू लिटमस का कलर में कोई चेंज आते हैं कि नहीं आते हैं। ये हमने ब्लू लिटमस पेपर लिया और इस ब्लू लिटमस पेपर को अब इस सोल्यूशन के अंदर डालते हैं, देखते हैं क्या कोई चेंजेस आते हैं। सीधी हैंड वॉश को लगा के छिटके से ये कलर अपना चेंज कर रहा हूँ। कलर चेंज करके तो आप उसको लगा रहे हैं। और नींबू के रस में दोनों तरह के इंडिकेटर पेपर को डाल के देखते हैं। एक बार हम लाल इंडिकेटर पेपर डालेंगे और एक बार हम अपना जो ब्लू कलर का हमारा इंडिकेटर पेपर है उसको डाल के देखेंगे। तो लिटमस से चेक करते हैं कि क्या होता है। तो पहले हम लोग रेड को डाल के देखेंगे, रेड से क्रिया करें, देखते हैं कि कोई क्रिया होती है कि नहीं होती है। ये इसकी स्ट्रिप को हमने अच्छे से नींबू के रस में डाल दिया है, ठीक है। और देखते हैं क्या कुछ चेंज हुआ है, कोई चेंज हो रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा है। कलर सेम है एज इट इज जैसा कलर था। अच्छा ये चीज़ अगर हम चूने के पानी में करके देखें, थोड़ा सा चूना का पानी बनाएं। हमने ये ले लिया चूना और चूने को थोड़ा सा इसके ऊपर लगाया है, ठीक है। और अपने इंडिकेटर पेपर के ऊपर लगा के चेक करें। इसी रेड कलर के इंडिकेटर के पेपर के ऊपर लगाएं, देखने क्या कुछ चेंजेस आते हैं। बच्चों देखिए क्या हो क्या रहा है, कलर कैसा हो जा रहा है, नीला हो जा रहा है। हो रहा कि नहीं हो रहा है? आप देखिए करिए कलर कैसा हो जा रहा है। ये जहाँ पे चूना लगा है वो रंग क्या कैसा बना दे रहा है, नीला बना दे रहा है, ठीक है। समझ रहे हैं? तो अब इसने क्या किया है, चूने के पानी, चूना को या चूने के पानी को क्या किया है, नीला किया है। रेड लिटमस को ब्लू कर दिया है। तो लाल लिटमस को नीला करने का गुण किसका है जी, किसका है, चूना। चूना तो क्या हुआ, ये क्षार की प्रकृति है ना, आपको पता है बेसिक कैरेक्टर क्या होता है। जो रेड लिटमस को नी ऐसे याद रखेंगे, लाल लिटमस को नीला कर देने वाला जो जो पदार्थ होता है उसे हम क्षार कहते हैं। तो ये क्या हुआ, लाल लिटमस को नीला इसने करा है, तो इसका मतलब ये इसकी प्रकृति कैसी है, क्षारीय प्रकृति है। चूना कैसा होगा, क्षार होगा। चूना कैसा होगा, क्षार होगा। अच्छा उल्टा काम करके देते हैं एसिड के साथ। जैसे ये मान लीजिए हमारे पास क्या है, सिरका है, सिरका है। अब सिरके के साथ ये काम करें, रेड लिटमस डाल के देखिए क्या कुछ चेंज आता है। ये सिरके को हम एक शीशी के अंदर ले लेते हैं, तो थोड़ा सा हमने सिरका ले लिया, ठीक है। अब इसको लेने के बाद हम इसमें वही काम करते हैं, हम एक पहले इसमें रेड लिटमस पेपर डालते हैं, फिर हाथों को भूनते हैं, तो इसमें लग भी सकता है रेड लिटमस को। क्या कोई कलर के अंदर चेंज आता है, कोई कलर में चेंज आ रहा है, नहीं आ रहा। अगर हम ब्लू लिटमस को इसमें डाल के देखें, ये हमारा ब्लू लिटमस पेपर है ना, और हम इसके अंदर डाल के चेक करते हैं। जी लाल हो गया, क्यों बच्चों, लाल हो गया है ना। तो इसका अर्थ क्या हुआ, ये जो है इसकी प्रकृति उससे बिल्कुल अलग है। इसने क्या किया है, नीले को लाल किया है। तो ये क्या है, ये प्रकृति किसकी होती है, अम्ल की। यानी जो अब आपने सिरका आपने टेस्ट किया, जो आप सिरका खाते हो, इसकी प्रकृति कैसी होती है बच्चों, अम्लीय प्रकृति का होता है, एसिडिक कैरेक्टर इसका होता है। और इसको हम एसिटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, सिरके को हम एसिटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। आपने चेक किया ये कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स है, पूरा ये देखिए रेड हो गया है। ये ब्लू कहीं से भी नजर नहीं आ रहा है, आपको नजर आ रहा ब्लू, ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि इसने एसिटिक कैरेक्टर को बताया है। जब हमने इसको क्या किया है, सिरके के अंदर डुबोया है, तो सिरके में कैसा नेचर था, उसका अम्लीय गुण था।
क्या हुआ है, सिरके ने इस पर क्रिया करी है और इसका रंग परिवर्तित हुआ है। ठीक, अन्य चीजों के साथ भी ऐसा करके देखें और पता करें कि कौन चीज अम्ल है और कौन चीज क्षार है। ठीक है, तो ये हमने एक काम कर लिया। ये मेरा सिरके का है, मैं स्ट्रिप को यहाँ लगा के रख देता हूँ। ये सिरके के साथ परिवर्तन हुआ है और ये मेरा जो परिवर्तन हुआ था ये हमारा, ये बच्चों हमारा किसके साथ हुआ था, चूने के साथ हुआ था। तो मैं चूने के साथ और इनके साथ जो भी हो रहा है मैं स्ट्रिप को लगा के यहाँ रख देता हूँ, जिससे कि फाइनली हमको रिजल्ट पता लग सके कि किसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक, अच्छा अब ये क्या है बच्चों, ये क्या है, खाने का सोडा, जिसको हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं। इसको चेक करें क्या है, एसिड है कि बेस है। ठीक, तो कोई मेरा भैया यहाँ पे आएगा, कोई लड़का मेरा आ जाए यहाँ पे, आ जाए अच्छा बच्चा, कोई अच्छा बच्चा आ जाए और इसको चेक करके बताए, तो क्या करेंगे, थोड़ा सा हम लोग इसको बॉटल के अंदर प्लेस करेंगे। ये बॉटल के अंदर प्लेस किया, थोड़ा पानी डालेंगे। ठीक है, पानी डाल दें। अच्छे से इसकी मिक्सिंग करें, इसको अच्छे से मिक्स करें जिससे कि ये सोल्यूशन तैयार हो जाए वाटर के साथ। ठीक है, ये वाटर के साथ, इसको पानी के साथ इसका सोल्यूशन तैयार कर लिया अच्छे से मिला के। अब हम दोनों तरह के टेस्ट, दोनों तरह के, पहले हम रेड के साथ काम करेंगे और फिर हम ब्लू के साथ काम करेंगे और देखेंगे कि क्या कोई कलर में चेंज आते हैं और अगर आते हैं तो किस प्रकार के चेंजेस आते हैं, और वो हमें ये बता देंगे कि ये जो सोल्यूशन बना है ये एसिडिक कैरेक्टर का है या बेसिक कैरेक्टर का है। चलिए एक बार लाल को उठाइए। नीला हो गया है। अगर ये लाल से नीला हो रहा है तो ये क्या होगा, क्षार होगा, है ना, क्षार होगा, बेसिक कैरेक्टर है। देखिए नीला हो गया है, मतलब क्या है, जो खाने का सोडा होता है ये भी क्या होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है, क्षार होता है। ठीक है, तो अब इसको हमें इसके साथ रख दें। ठीक है, ये हमने इसके साथ रख दिया, ये हमारा कलर का चेंज आ गया और ये हमें याद रखना है ये क्या है, हमारा खाने का सोडा है। याद रहेगा? गुड, चलिए कर जाइए। चलिए अब हमारे पास ये कपड़ा धुलने का वॉशिंग पाउडर है। अब पता करते हैं कि क्या इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या ये अम्लीय है या ये क्षारीय है या इसके अंदर कोई और कैरेक्टरिस्टिक है। हो सकता है कि दोनों ही कलर ना दे, हो सकता है देखिए क्या क्या कैसी प्रकृति है, ये तो तभी पता कर पाएंगे जब हम इसका लिटमस टेस्ट करेंगे। ठीक है, लिटमस टेस्ट बच्चों समझ में आ गया। लिटमस टेस्ट क्या है, एक बार रेड और एक बार ब्लू लिटमस पेपर डाल करके ये चेक करना कि क्या उनमें कलर में चेंजेस आ रहे हैं, और चेंजेस आ रहे हैं तो किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं। ठीक, तो चेंजेस को देख करके अगर उसने नीले को लाल किया है तो वो अम्ल होगा, और अगर लाल को नीला किया है तो वो क्षार होगा। ठीक है, तो इसको करें, अमूमन तक करके दिखाओ बेटा, इसको इसमें डालो, थोड़ा पानी डालो, मिलाओ और फिर दोनों के साथ टेस्ट करो। ठीक, रबड़ लो, किसी पानी में आसान है। और उसको टेस्ट करिए, पता लगाइए। ब्लू हो रहा है, रेड लिटमस ब्लू हो रहा है। अगर बच्चों बताइए रेड लिटमस ब्लू हो रहा है तो ये कौन सा है, क्षारीय प्रकृति है, इसकी भी क्षारीय प्रकृति है ना। ये एक साथ रखते चले जाएंगे, ये क्षारों को हम एक साथ रखते जाएं और अम्लों को हम अलग रखते जाएं। जो ये कैरेक्टरिस्टिक दे रहे थे इनको हम थोड़ा अलग रखते जाते हैं, जिससे पता लगते जाए कि चीज़ों में क्या अंतर है। ठीक, स्टार्ट को लगा चेक कर लीजिए कि क्या ये एसिडिक कैरेक्टर है या बेसिक कैरेक्टर है, क्या ये अम्लीय है या क्षारीय है।
क्या हुआ है बेटा? नीला हो गया है। ये सोप के साथ, साबुन के साथ इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक आ रही भैया? नीलापन दे रहा है। तो ये कौन सा हुआ? हमने छाल, यानी जो हमारा कपड़े धुलने का साबुन है, कपड़ा धुलने का पाउडर है, खाने का सोडा है या चूना है, ये सभी क्या है? लेकिन जब हम विनेगर लेते हैं, विनेगर मतलब सिरका लिया था, वो ये था। हाँ? अब सिरका कैसा था? खट्टा था। सिरका कैसा था? खट्टा था। और ये कैसे है चीजें? सब कसैली मिलाती है तो कड़वा स्वाद देती है। ठीक है, तो इसको इसके साथ रख देते हैं हम लोग। ये इसके साथ ही आ गया है, इसी कैरेक्टर में आ गया है। चलिए, कोई और बच्चा आ जाए जो करना चाहता है, उसको अगर समझना है खुद करके देखना। तो नींबू को देखते हैं एक बार करके। हम चलो ब्लू लिटमस के साथ शुरू करते हैं, और फिर अगर होगा तो होगा, नहीं होगा तो रेड लिटमस के साथ शुरू करेंगे। जी क्या कह रहे? क्या कह रही? इसके ऊपर नींबू का रस लगा के देखते हैं। नीले लिटमस पे लगा के चेक करते हैं। ये कलर इसका चेंज हो रहा, स्लोली धीरे धीरे चेंज हो रहा, क्योंकि नींबू अम्ल तो जरूर है, लेकिन कितना माइल्ड एसिड है, बहुत ऐसा एसिड नहीं जिसको खाने पे आपको नुकसान हो जाए। ठीक है, तो ये लाल की तरफ तो हो गया, जिससे पहले नीला था उस तरह का नीला अब नहीं रहा है, ये लाल की तरफ बढ़ा है कलर इसका। और आप रख देंगे तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि ये रेड कलर का हो जाएगा। इसका मतलब इसमें अम्लीय प्रकृति तो है, लेकिन इतनी अम्लीय प्रकृति नहीं है कि खाने के लिए नानुकूल हो, है ना, खाने के लिए नुकसानदायक नहीं है। ठीक है, और कुछ चीज़ें हमारे पास हैं, जैसे शैम्पू है। शैम्पू को टेस्ट करो, आओ आप टेस्ट करो। शैम्पू को पहले रेड लिटमस पेपर लगाओ, फिर ब्लू लिटमस पेपर लगाओ, और देखो कि क्या होता है। आइए इधर देखिए। एक काम ये करो, हाँ लगा। क्या कोई चेंज हो रहा है? चेंज हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं। ये कहीं ब्लू की तरफ पड़ जा रहा है। हाँ, ये रेड ब्लू हो जा रहा है, लेकिन इतना तेजी से नहीं हो रहा जितना कि तेजी से चूना में हुआ था, या जितना तेजी से हमारा जी चूना के अंदर हुआ था। इसको भी हम रख देते हैं साइड में। यानी इसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा है? लाल को नीला किया हुआ, इसलिए क्या है ये भैया जी? लाल उसको नीला किया है, क्या है ये? छाल। आगे और बढ़े, और चीज़ें चेक करें। कुछ और चीज़ें जो हम खाते हैं, जैसे नमक खाते हैं। नमक खाते हैं सब लोग? तो नमक को चेक करते हैं, क्या है नमक की क्या कैरेक्टरिस्टिक है। ये नमक को यहाँ ले लिया, पानी डाल दिया, उसी तरह से सोल्यूशन बनाया है। ठीक है, जैसे हमने बनाया था पहले, और फिर इसमें एक बार नीला और एक बार लाल डाल के चेक करेंगे कि क्या कोई चेंजेस आते हैं कि नहीं आते। सब करके देखने से ही चीज़ें समझ में आती हैं। अगर आप इसे केवल पुस्तकों में पढ़ेंगे तो आपको शायद हो सकता है इतनी अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में ना आए। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोगों ने ब्लू लिटमस पेपर लिया। ये कैसा पेपर है, कोई चेंज आया नहीं, एज इट इज है वही ब्लू था और नीला हो गया, उसका कलर है ना। तो रेड डाल के देखते हैं, रेड में कोई चेंज नहीं। ये रेड कलर का लिटमस पेपर है, ये डाल के देखते हैं। यहाँ भी कोई कलर नहीं चाहिए। तो ना तो ये एसिडिक कैरेक्टर है, ना ही इसका बेसिक कैरेक्टर है, ना ही तो ये अम्लीय है और ना ही क्षारीय है। ये जो खाने वाला नमक होता है, ना तो ये अम्ल होता है और ना ही ये क्षारीय है। शक्कर के साथ करके देखें। ये हमारी शक्कर है,
शक्कर के साथ करके देखते हैं। अच्छा सा सोल्यूशन बन गया, इतनी शक्कर इसमें डाल देते हैं। मिला देते हैं जिससे कि अच्छे से सब होते हैं। जी कितना चाहता है डाल के देखिए इसमें रेड लिटमस डालें। कोई चीज़ नहीं है, कोई चेंज आ रहा है, कोई चीज़ नहीं है यार। ये इसको डाल देते हैं। अब ब्लू वाला डाल के देखते हैं। स्ट्रिप डालते हैं, 2 स्ट्रिप निकाल देंगे। ये देखिए स्ट्रिप है, डालें इसमें। यहाँ भी कोई कलर में चेंज नहीं है, एज इट इज है। थोड़ा सा हल्का सा ये चेंज आ रहा है। तो जो मैंने तो इसको भी क्या है, जो हमारा शक्कर है इसके अंदर भी कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। यानी शक्कर भी हमारी क्या है, ना तो अम्लीता वगैरह रखती है और ना ही क्षारीयता रखती है। तो और चेक करें जरा, हम लोग जो पानी पी रहे हैं ये ऐसा तो नहीं एसिडिक या बेसिक है, हाँ जिस स्पून में पानी हम लोग पी रहे हैं इसकी एसिडिटी भी चेक करिए, कहीं ऐसा तो नहीं एसिडिक ज़्यादा है या बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा है। तो ये साधारण पानी इसमें तो कुछ है नहीं हो, इसको ग्लास में डाल के चेक कर लेंगे। अब इसको चेक करना ज़्यादा जरूरी है क्योंकि हमारे स्वास्थ्य से सीधा जुड़ा हुआ चीज़ है। तो इसको रोज पी रहे हैं ना, उसको चेक करना तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो ये क्या है मेरा ब्लू कलर का लिटमस पेपर है, इसमें डालते हैं। थोड़ी देर पड़ा रहने देते हैं क्योंकि अम्लीता क्षारीयता होगी भी तो बहुत ही कम होगी। तो कोई चेंज आया नहीं, हाँ वाटर के अंदर कोई चेंज नहीं है, कलर भी चेंज नहीं है। और अब रेड वाले के साथ करके देख लेते हैं एक बार। ये हमारा रेड कलर का इसके साथ देखेंगे तो ये हमारा ये हम लिखते हैं लिख करके देखिएगा क्या है। यहाँ भी कोई कलर में विशेष चीज़ नहीं है। तो ये भी क्या है, हमारा जो पानी है ये सही है, इसमें एसिडिक या बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा नहीं है, पानी सही है। तो फिर और क्या इसमें बचा मेरे पास करने के लिए जी सर वो साबुन, ये साबुन बचा है, इसको भी चेक कर लिया जाए। ये क्या है, इसको कोई चेक करेगा, मैं ही चेक कर दूँ, आप चेक करेंगे कोई आई आप बार बार नहीं आएंगे, कोई और बच्चा आए आप आ जाए चेक करो, इसे पानी लगा के करो और फेस पे एक बार नीला और एक बार लाल कलर लगा के इसको चेक करो और ये फाइनल है। इसके बाद फिर मैं कंक्लूजन करूँगी। नीला हो गया है, यानी इसने लाल को क्या कर दिया है, नीला कर दिया है। तो ये इस वाली कैटेगरी में आ गया ना। तो बच्चों अभी आपने देखा कैटेगरी, अब चयन करिए। ये क्या था, हमारा नमक था, तो हमारी शक्कर थी, नमक शक्कर में कोई चेंज नहीं आया था, एज इट इज रह गए थे। ब्लू ब्लू रेड रेड हो गया था, यहाँ भी ब्लू ब्लू और रेड रेड है। ये एक तरह के हैं, ये वाले एक तरह के हैं, ये वाले एक तरह के हैं। हाँ तो अगर हम इन्हें चेक करना चाहें तो इन्हें 3 भागों में बांट सकते हैं। देखिए क्या क्या था इसमें, मुझे याद आ रहा है, मैं इसमें क्या किया, ये नहाने का साबुन है, ठीक, और ये क्या है, शैम्पू है, कपड़ा धुलने का साबुन है, चूना है, ये खाने का सोडा था और ये कपड़ा धुलने का पाउडर था। ये सारी चीज़ें इन्होंने क्या किया है, रेड लिटमस को ब्लू कर दिया है, ठीक, लाल लिटमस को नीला किया है। तो ये सभी क्या है, क्षारीय प्रकृति है, ठीक। और आप देखो इन सारी चीज़ों को अगर जबान पे रखा जाए तो सब कैसे लगेंगे। सिरका था और विनेगर मतलब
सिरका के साथ ये नींबू था, इन्होंने क्या किया था जी, नीले लिटमस को लाल कर दिया हुआ था, इनका अलग कैरेक्टरिस्टिक था। और इसके अलावा हमने जब ये अगर अपना यूज़ किया, क्या क्या यूज़ किया, पानी इस्तेमाल किया, शक्कर यूज़ किया, और शक्कर है, पानी है, नमक है, इनका सोल्यूशन इस्तेमाल किया, तो इनके अंदर कोई कलर में चेंजेस नहीं आए, ये सब न्यूट्रल थे। ये ना एसिडिक कैरेक्टर के थे ना बेसिक कैरेक्टर के, जो दोनों कैरेक्टर नहीं रखते हैं वो न्यूट्रल कहलाते हैं। ठीक, जो लवण है, ठीक, सॉल्ट्स हैं, तो उनमें ना एसिडिक कैरेक्टर है ना ही उनके अंदर बेसिक कैरेक्टर है। तो इस तरह से हम जान सकते हैं ये अपने इन छोटे छोटे स्ट्रिप्स को इस्तेमाल करके कि किसी भी चीज़ की, चाहे वो आप खा रहे हों या घर में इस्तेमाल कर रहे हों, आप चीज़ों को चेक कर सकते हैं कि इनमें एसिडिक कैरेक्टर है या बेसिक कैरेक्टर है। अब जो जैसे आपके भूमि का मृदा परीक्षण होता है, ज़मीन का परीक्षण होता है कि इसमें कौन सी फसल हो नहीं रही है, जो बैरन फील्ड हो जाती है, बैरन का मतलब बंजर हो जाती है, बंजर में क्या होता है, क्षारीयता की प्रकृति बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप वहाँ की मिट्टी को लें और पानी में घोलें और लिटमस टेस्ट करें तो आप बता सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, क्षारीयता की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे फसल नहीं हो रही। थोड़ी अम्लता की मात्रा को मिला करके वो चेंज कर सकते हैं, तो इसीलिए इसका जीवन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। अगर आप लिटमस टेस्ट करना जानते हैं तो आप ये जरूर जान सकते हैं कि यहाँ पे फील्ड बैरन क्यों हो गई है, बैरन का मतलब बंजर क्यों हो गई है, और अगर बंजर हो गई तो उसको ठीक कैसे किया जा सकता है, क्योंकि जब अगर क्षारीय प्रकृति ज़्यादा है तो थोड़ा अम्ल डाल करके उसको चाहे हम चेंज कर सकते हैं, उसकी प्रकृति को चेंज कर सकते हैं, बैरन फील्ड की जो उसकी फर्टिलिटी को बढ़ा सकते हैं, उसकी उत्पादक क्षमता को भी बढ़ा सकते हैं। चलिए बात करते हैं, आइए अपने वापस लौट के अपने टॉपिक पे आते हैं। एक चीज़ रह गई है, ये एसिड है, मैं इसको टेस्ट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास आज सेफ्टी ग्लव्स नहीं है और मैं इसीलिए इसको इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ ये। लेकिन आप जान लीजिए कि ये जो घरों में नाली साफ़ करने का या टॉयलेट साफ़ करने का जो क्लीनर आता है वो एसिडिक कैरेक्टर का होता है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने देखा भी है क्या था इसमें, टैप वाटर था, ये देखिए ये क्या भी है, ये क्या है, स्टॉप इस्तेमाल किया, अभी नल का पानी इस्तेमाल किया, उसका लिटमस पर, ब्लू लिटमस पर क्या प्रभाव रहा बताइए, कोई प्रभाव नहीं रहा ना। और आपका ये रेड लिटमस पे क्या प्रभाव रहा, उस पर भी कोई प्रभाव नहीं आया। तो इसका रिजल्ट क्या निकल के आया, ना तो वो एसिडिक है और ना ही वो बेसिक है, ठीक। फिर आपने डिटर्जेंट के सोल्यूशन को भी इस्तेमाल किया, डिटर्जेंट का सोल्यूशन इस्तेमाल किया, उसमें क्या हुआ, ब्लू लिटमस पर क्या प्रभाव आया, कोई प्रभाव, ब्लू पे कहाँ कोई प्रभाव आया था, ब्लू तो ब्लू ही रह गया था, रेड वाला ब्लू हो गया ना, ब्लू पे कोई प्रभाव नहीं आया और रेड लिटमस क्या हो गया, वो ब्लू हो गया। तो अगर रेड को ब्लू कौन करता है, बेस, हाँ, बेस का मतलब क्षार, ठीक है, क्षार क्या करता है, लाल को नीला करता है। तो ये कैसे इसकी प्रकृति होगी, क्षारीय प्रकृति होगी। फिर सोप सोल्यूशन, साबुन आपने जब इस्तेमाल किया, साबुन की प्रकृति देखिए, उसने क्या किया है, लाल लिटमस को नीला किया और नीले लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं है उसका, इसका मतलब वो भी क्या है, क्षारीय प्रकृति है। शैम्पू को आपने इस्तेमाल किया, शैम्पू कैसी प्रकृति का है, शैम्पू ने लाल लिटमस को नीला किया, वो आपके सामने रखा हुआ, देखिए क्या किया है, लाल लिटमस को नीला किया है। तो ये क्या हो गया, क्षार हो गया। कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन, घर में इस्तेमाल होने वाला नमक, उसने क्या किया, रेड और ब्लू लिटमस में क्या प्रभाव डाला है, कोई प्रभाव नहीं डाला है, तो वो क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया।